नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सनातन संस्कृति को लेकर भरी हुकार, हिंदुओं के लिए कही यह बात। इंदौर के एडीजी ने पुलिस मुख्यालय पर ली बैठक, सीएम हेल्पलाइन से जुड़ा हुआ था मामला। अब गर्भ में ही पता चल जाएगा सिकल सेल एनीमिया। इंदौर के MYH में 15 नवंबर से शुरू होगी मॉलिक्यूलर लैब। इंदौर से दक्षिण दर्शन के लिए चलेगी भारत गौरव ट्रेन। MP के यात्रियों के लिए रामेश्वरम। नारी शक्ति को समर्पित सेवा मेले का भूमि पूजन 6 नवंबर को हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान इंदौर द्वारा आयोजित सेवा मेले 5 दिवसीय होगा। 2 दोस्तों को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत, सड़क पार करते समय हादसा। वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे सांसद शंकर लालवानी। तुर्की में होने वाले कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा 3 के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू कभी किसी को छेड़ता नहीं है और यदि हिंदुओं को छेड़ा तो हिंदू छोड़ेगा भी नहीं। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमेशा अपने सीधे जवाबों के लिए जाने जाते हैं। कोई भी मुद्दा हो वहां तुरंत उसका जवाब देते हैं और इसी के चलते इंदौर के विधानसभा 3 में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भी शिरकत करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने खुले मंच से कहा कि हम महादेवी अहिल्या की 300वीं जयंती बना रहे हैं और हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय है। हम एक बेहतर संस्कृति स्थापित कर रहे हैं। तो वहीं उनके भाषण के दौरान हो रही आतिशबाजी पर विधायक गोलू शुक्ला द्वारा हाथ दिखाकर रोकने का प्रयास किया। तब उन्होंने कहा कि फटाके छोड़ने दो, यह हमारे दुश्मन की छाती में एक एक आवाज बंदूक की गोली की तरह दुश्मनों की छाती में लग रही है। यह हमारे आनंद का विषय है। हमने कभी किसी को डराया नहीं, हमने किसी को कभी दबाया नहीं। यदि हमें कोई डराए दबाए यह हमें मंजूर भी नहीं। हिंदू कभी किसी को नहीं छोड़ता और हिंदुओं को कोई छेड़ेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, न ही हमारे वर्तमान सनातन संस्कृति में यह संभव है। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है दुनिया में। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है, जियो और जीने दो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रदेश में तमाम पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए थे और इसी के तहत इंदौर में भी एडीजी डीसी सहित पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक। दरअसल आम व्यक्ति के लिए सीधा और आसान तरीके से शिकायत कर अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सीएम हेल्पलाइन एक आधार है और इन्हीं सीएम हेल्पलाइन पर बढ़ती हुई शिकायतों और पेंडिंग शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पिछले दिनों कई तरह से दिशा निर्देश दिए गए थे और इसी के तहत इंदौर के एडीजी डीसी सागर द्वारा तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण को किस तरह से जल्द हल किया जा सकता है और फरियादियों को किस तरह से न्याय दिया जा सके, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए एडीजी द्वारा कहा गया कि सीएम हेल्पलाइन एक अच्छा और बेहतर काम करने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आम आदमी की बात सुनकर उसका निराकरण पुलिसकर्मी बेहतर रूप से करते हैं और इसे किसी तरह से और अच्छा किया जा सकता है। इसको लेकर बैठक की गई थी, जिसमें मुख्य बिंदु नाबालिग बच्चों के अपहरण और महिला संबंधित अपराध के साथ ही ऐसे अन्य अपराध हैं जिन्हें पुलिस मौके पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सबूत के आधार पर फरियादी की बात सुनकर इसे हल किया जा सके। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और आने वाले समय में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण हो, उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। नमस्कार, मैं डीसी सागर, एडीजी कंप्लेंट्स और ह्यूमन राइट्स PHQ। आज इंदौर कमिश्नरेट में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संबंध में एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों की समीक्षा की गई और ये माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर भी इनकी समीक्षा की गई। तो निकल कर ये आया कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं और ये जो शिकायतें हैं जो सीएम हेल्पलाइन पर पोस्टेड हैं, इन शिकायतों को भी उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ में वो निष्पादित करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर सीपी साहब जो नवागत सीपी हैं संतोष सिंह जी, वो बड़ी कर्मठता से अपनी कर्मठता को
वो अपने जो अधीनस्थ हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही हम सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें हैं और विशेषकर शिकायतें जो बच्चियों के अपहरण से संबंधित हैं, जो प्रताड़ना से संबंधित हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हुए और अन्य शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए उन शिकायतों का जो शासन के परिपत्र हैं वो नियमानुसार और संतुष्टिप्रद जो फरियादी को संतुष्टि हो उस दृष्टिकोण से उनका निष्पादन होगा। अब एडवांस मॉलिक्यूलर लैब की जांच में पता चल जाएगा कि गर्भस्थ शिशु को सिकल सेल एनीमिया है या नहीं। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा इसकी जांच के मॉलिक्यूलर लैब बनाई जा रही है। 15 नवंबर को इसका शुभारंभ संभावित है। प्रदेश के इंदौर के अलावा यह लैब भोपाल में भी बन रही है। बता दें, इस लैब के लिए केंद्र से 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। एमवाई में ब्लड बैंक के पास यहां मॉलिक्यूलर लैब की यूनिट बनाई जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेंट्स भी इसके लिए एमवाईएच आकर इसे देख चुके हैं। इसकी जांचों के लिए मशीनों की टेंडर की प्रक्रिया भी हो चुकी है। चूंकि 15 नवंबर को इसका शुभारंभ संभावित है, इसलिए इसे बनाने की तैयारियां जोरों पर है। एनीमिया की जांच करने वाली मशीनों के आने तक माइक्रोबायोलॉजी विभाग की मदद से इसकी जांच की जाएगी। डीन डॉक्टर संजय दीक्षित के मुताबिक इसका फायदा होगा कि जन्म से पहले बच्चों से सिकल सेल एनीमिया का पता लगाया जा सके। इससे इलाज जल्द हो सकेगा। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि उद्घाटन से पहले ही लैब का काम पूरा हो सके। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि उद्घाटन से पहले ही लैब का काम पूरा कर लें। रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों से भारत सरकार द्वारा परिकल्पित देखो अपना देश और अपना भारत श्रेष्ठ भारत की पर्यटन अवधारणाओं को बढ़ावा देने भारत गौरव पर्यटन ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 16 दिसंबर को इंदौर से दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। दरअसल ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, उज्जैन, जालपुर, सीहोर, संत हीरादास नगर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल और नागपुर स्टेशनों से होते हुए 9 बजे रात 11 दिनों की इस यात्रा 9 रातें और 11 दिनों की इस यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुराई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। ट्रेन की स्लीपर श्रेणी का प्रति व्यक्ति किराया 18,200, थर्ड एसी श्रेणी का 29,500, सेकंड एसी श्रेणी का किराया 39,000 निर्धारित किया गया है। विशेष एचएलबी रैक वाली इस ट्रेन में लोगों को आरामदायक रेल यात्रा, ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन और अच्छी बसों से दर्शनीय स्थलों की यात्रा, रुकने की व्यवस्था, टूर एस्कॉर्ट, यात्रा बीमा, सुरक्षा एवं हाउस कीपिंग जैसी सुविधाएं दी जाएगी। इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर इंदौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 स्थित केंद्र पर जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये मेजर जो है कि जो स्लीपर में 18,000 का किराया रहेगा और थर्ड एसी में 29,500 और जो सेकंड एसी में 39,000 रुपये पर यात्री इसमें रहेगा। तो ये क्या है कि पूरी तरह से साउथ का पैकेज है। इसमें जो भी यात्री हमारे यहाँ से इंदौर से, उज्जैन से और देवास से बैठ के और ये यात्रा को कर सकते हैं। नारी शक्ति को समर्पित सेवा मेले का भूमि पूजन बुधवार 6 नवंबर को प्रातः लालबाग परिसर में हुआ। इस अवसर पर साधु संतों सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 5 दिवसीय सेवा मेले के दौरान मठ, मंदिर, जाति बिरादरी और संगठनों द्वारा लोकहित में किए जा रहे सेवा कार्यों को भी प्रदर्शित किया गया। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, सचिव विनोद बुडल्ला, सह सचिव चंद्रमोहन दुबे एवं प्रचार प्रमुख जवाहर मंगवानी ने बताया कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित होने वाला यह सेवा मेला नारी शक्ति को समर्पित रहेगा। मेले में नैतिक एवं पारिवारिक मूल्यों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बुधवार 6 नवंबर को आयोजित होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुणवंत सिंह जी कोठारी एवं विशेष अतिथि विनीत जी नवाथे होंगे। इसी के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम साधु संतों के सानिध्य एवं विद्वान पंडितों के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न होगा। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के सदस्यों ने आम नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में पधारें। आज जो पर्यावरण का संकट है और पर्यावरण के सारे संकट से केवल भारत का जो दर्शन है वही निकाल सकता है। क्यों निकाल सकता है? कि हमने इस सारे पंच तत्व की सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप माना है और हमारे
शास्त्रों ने हमारी जीवन पद्धति में और देखने की दृष्टि दी है। भूमि को हम एक पीस ऑफ लैंड नहीं कहते, भूमि को माता कहते हैं। सारी नदियों को केवल सरिताएं नहीं कहते, गंगा माँ, सरस्वती माँ। तो कण कण के अंदर वो जो परमात्मा व्याप्त है उसकी अनुभूति हम करें और संपूर्ण सृष्टि की क्या न सुरक्षा करें, पंच तत्व की सृष्टि की। ये केवल भारत ही विश्व के अंदर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये हमारी थीम में से एक थीम ये भी है पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक है जी। इंदौर के तेजाजी नगर में सिल्वर स्प्रिंग के पास मंगलवार रात सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी घायल हो गया। बताया गया कि दोनों साथी सड़क पर पार कर रहे थे, इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। पुलिस अब टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। दरअसल तेजाजी नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुनील पुत्र जगदीश कटीजा निवासी सिल्वर स्प्रिंग और उसके साथ ही नाना भाया को रात करीब 10 बजे लगभग टाउनशिप के पास एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान सुनील काफी दूर तक सड़क पर जा गिरा, जबकि नाना भाया नजदीक में कच्चे रोड पर गिर गया। हादसे के दौरान गंभीर हालत में सुनील को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान रात में ही उसकी मौत हो गई। वहीं नाना का इलाज जारी है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सांसद लालवानी तुर्की के इस्तांबुल में होने वाले इस विश्व स्तरीय आयोजन में भारत के प्रयासों की जानकारी देंगे। यह वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में काम करने वाली एक विश्वव्यापी संस्था है और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करती है, जिसके लिए तुर्की में 8, 9 और 10 नवंबर को होने वाले इस आयोजन में दुनिया भर के 42 देशों के 80 से ज्यादा सांसद सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में विभिन्न देशों के प्रयासों को एक मंच पर लेकर आना है और इसी जानकारी को साझा करना है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने 2070 तक नेट कार्बन एमिशन 0 तक लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और पूरे देश में इस पर तेजी से काम हो रहा है। और अब जब दुनिया के बड़े बड़े देश पेरिस समझौते के पीछे हट रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए दुनिया को एक नई दिशा दिखाई और विश्वव्यापी सोलर अलायंस बनाया। आज भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड समेत कई हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में व्यापक कमी आई है। सांसद शंकर लालवानी इस आयोजन में भारत की ओर से जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे कामों का जिक्र करेंगे। सांसद लालवानी ब्राजील के सांसदों के साथ आयोजित होने वाले एक विशेष ब्रेकआउट सेशन में भी हिस्सा लेंगे। तुर्की में 8, 9, 10 को क्लाइमेट पार्लियामेंट है और इस क्लाइमेट पार्लियामेंट में 42 देशों के 80 सांसद आ रहे हैं। हमारे देश से भी सांसद जा रहे हैं और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हमारे देश में काम हो रहा है, वास्तव में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और आने वाले समय में अगर ये हालात रहे तो स्थितियाँ बहुत भयानक हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए पेरिस समझौता हुआ और उस पेरिस समझौते में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि कार्बन के उत्सर्जन हम कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे, सोलर एनर्जी में जाएंगे। तो बहुत सारे जो कदम है भारत सरकार ने उठाए हैं और इसी का परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज में कर रहा है।